हेलो एवरीवन। लिक्विडिटी ये वर्ड आपने कितनी बार सुन लिया होगा ट्रेडिंग की दुनिया में, लेकिन कन्फ्यूजन ये होगी कि क्रिप्टो लिक्विडिटी क्या है। क्या आपने कभी क्रिप्टो ट्रेडिंग के दौरान प्राइस में अचानक तब्दीली या ऑर्डर्स में ताख़ीर का सामना किया है? ये सब लिक्विडिटी की वजह से होता है। दूसरे मानों में हम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब है कि आप किसी चीज़ को आसानी से बाय या सेल कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि लिक्विडिटी क्या है, ये क्यों अहम है और ये आपकी ट्रेडिंग को कैसे मुतासर करती है। दिस इज़ अरूज एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो टॉकर। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। किसी एसेट को ज़्यादा तब्दीली के बगैर खरीदने और बेचने की आसानी को लिक्विडिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन की लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा आसानी से ख़रीदा और बेचा जा सकता है, जबकि कम मशहूर कॉइन्स में ऐसा मुमकिन नहीं। ज़्यादा लिक्विडिटी का मतलब है गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, यानी ख़रीदार और बेचने वाले को अच्छी कीमत मिलती है। लिक्विडिटी ज़्यादा हो तो कीमत में बड़े उतार चढ़ाव से बचा जा सकता है। वो कौन से वामिल है जो लिक्विडिटी को मुतासर करते हैं? नंबर 1, ट्रेडिंग वॉल्यूम। ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। नंबर 2, मार्केट में शरीक अफराद की तादाद, मतलब कि ज़्यादा ख़रीदार और बेचने वाले होंगे तो लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। नंबर 3, किसी क्रिप्टो का ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट होना उस क्रिप्टो की लिक्विडिटी बढ़ाता है, क्योंकि कम लिक्विडिटी वाले टोकन्स में डंप और पंप स्कीम हो सकती हैं, और अगर लिक्विडिटी कम हो तो ट्रेडर्स को अपने कॉइन सेल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में पोजीशन लिक्विडेशन क्या है? पोजीशन लिक्विडेशन क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में उस वक्त होती है जब एक्सचेंज खुद ट्रेडर की पोजीशन को बंद कर देता है, क्योंकि उसके अकाउंट में मौजूद मार्जिन मतलूबा हद से कम हो जाता है। ये उस वक्त होता है जब मार्केट ट्रेडर की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाती है और लॉस मार्जिन बैलेंस से ज़्यादा हो जाता है। लिक्विडेशन कैसे होती है? फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लेवरेज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से आप अपने असल सरमाए से ज़्यादा मालियत की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपकी पोजीशन के खिलाफ जाती है और आपके मार्जिन बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाता है तो एक्सचेंज आपकी पोजीशन को बंद कर देता है ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। मिसाल के तौर पर आप बिटकॉइन पर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं $50,000 पर 10x लेवरेज के साथ आप $1,000 मार्जिन यूज़ करते हैं। अगर बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से नीचे जाती है तो आपका नुकसान बढ़ जाएगा और आपके अकाउंट में मौजूद मार्जिन कम हो जाएगा। और अगर आपका बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन की लिमिट से नीचे आता है तो एक्सचेंज आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देगा और आपका पूरा मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। इनिशियल मार्जिन ये वो अमाउंट है जो आप किसी ट्रेड में लगाते हैं। मेंटेनेंस मार्जिन ये वो कम से कम बैलेंस है जो आपकी पोजीशन को ओपन रखने के लिए ज़रूरी है। लिक्विडेशन प्राइस ये वो अमाउंट है जिस पर आपकी पोजीशन खुद ब खुद बंद हो जाती है। लेवरेज जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतना ही ज़्यादा लिक्विडेशन का ख़तरा होगा। लिक्विडेशन से कैसे बचा जाए? नंबर 1, कम लेवरेज इस्तेमाल करें, मसलन 3x या 5x इस्तेमाल करें बजाय 10x या 20x के। नंबर 2, स्टॉप लॉस, ऑर्डर सेट करें ताकि नुकसान ज़्यादा होने से पहले ट्रेड बंद हो जाए। नंबर 3, अपने मार्जिन बैलेंस पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद फंड्स ऐड कर दें। नंबर 4, क्रॉस मार्जिन या आइसोलेटेड मार्जिन का इस्तेमाल अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक करें। बाय करना चाहे तो सेलर्स कहाँ कहाँ मिलें, और अगर कोई सेल करना चाहे तो बायर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। मार्केट में मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी ट्रैप्स होते हैं। जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो रिटेलर्स सेल करते हैं, रीटेस्ट पर भी सेल करते हैं, रेड कैंडल पर भी सेल करते हैं। जब भी मार्केट में सेल होता है तो वो एक जोन में होता है, और इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हॉरिजॉन्टल जोन जिन्होंने मार्क कर लिया होता है और इस हॉरिजॉन्टल जोन के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग सेल करते हैं। दूसरी तरह के लोग साइकोलॉजिकल जोन वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि कंटिन्यूअस मार्केट नीचे जा रही है और वो सेल कर देते हैं। यानी एक वो जो सपोर्ट ब्रेक होते ही सेल कर देते हैं, और दूसरे वो लोग कि जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो रहा है तो वो सेल कर देते हैं। अब सवाल है कि ये लिक्विडिटी ट्रैप कौन बनाते हैं? ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स, बैंक्स होते हैं जो लिक्विडिटी ट्रैप बनाते हैं। बहुत सारे लोग जब सेल करेंगे तो कोई तो होगा जो बाय करेगा। तो समझ लो जब आप लोग बाय कर रहे होते हो तो इंस्टीट्यूशंस सेल कर रहे होते हैं, और जब आप सेल कर रहे होते हैं यानी रिटेलर्स सेल कर रहे होते हैं तो ये इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे होते हैं। जहाँ हाई लिक्विडिटी होती है तो उस पॉइंट पर वो बिग प्लेयर्स या ऑपरेटर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि वो ऑपरेटर्स कैसे ट्रेड कर जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उनके पास एल्गोज होते हैं, उनके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है। हज़ारों करोड़ों डॉलर्स में ये ट्रेड कर रहे होते हैं।
تو ایک بڑا کیپٹل گین کرنے کے لیے یہ بگ پلیئرز میجر ٹریپس کا ویٹ کرتے ہیں یا یہ لوگ خود ٹریپس بناتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ ہمیشہ صرف اور صرف بائرز اور سیلرز کی وجہ سے چلتا ہے، سٹاپ لاسز کے اوپر چلتا ہے، ریٹیلرز کے سٹاپ لاسز کے اوپر چلتا ہے۔ پیشنس کے ساتھ ویٹ کرنا ہے کب مارکیٹ کس کو ٹریپ کرے گا، کب مارکیٹ فیملیئر سیٹ اپ بنائے گا اور کب مارکیٹ آپ کو پراپر اپورچونٹی دے گا۔ آئی ہوپ آپ کو لیکوڈیٹی کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کرپٹو ٹاکر کو سبسکرائب کر لیں، بیل اور آل کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔